बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारीख़ जानो व्लॉग्स। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम ट्रैकिंग करेंगे इस पहाड़ की। ये जांदरान के पहाड़ी सिलसिला का हिस्सा है, इसे बातर कहते हैं। तो इंशाल्लाह इस पहाड़ पे हम आज ट्रैकिंग करेंगे और रात को हमारा इरादा है इस पहाड़ की चोटी पर स्टे करने का। तो इंशाल्लाह आज शाम तक हम वहीं पहुंच जाएंगे और रात को इस पर कैंपिंग करेंगे और कल सवेरे इंशाल्लाह दोबारा वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और इस पहाड़ के पीछे होते हुए इंशाल्लाह उस दर्रे से फिर हम वापस आएंगे। तो रात को इंशाल्लाह हम वहीं पे स्टे करेंगे और सुबह तकरीबन 1-2 बजे तक इंशाल्लाह हम वापस पहुँच जाएंगे। तो अब चलते हैं, अपने सफ़र को शुरू करते हैं। नाजरीन, अब इस पहाड़ी पे हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। अब बिल्कुल हम पहाड़ की दामन पे हैं और यहाँ से बिल्कुल स्टीप रास्ता जाता है ऊपर और अब बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता है। तो अल्लाह ताला खैरियत करे और हम खैरियत से ऊपर तक पहुँच जाएँ। और ये काफ़ी बुलंदी पे है, यहाँ से पूरा जो कोलू शहर है वो नज़र आता है। आज मौसम भी साफ़ है तो सब कुछ बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अब चलते हैं आगे और अपनी सफ़र को जारी रखते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन हवा चल रही है और सब्ज़ा तो आप देख ही रहे होंगे। बस काश यहाँ कोई चश्मा, आबशार इस तरह का कुछ होता ताकि पानी की ज़रूरियत आसानी से पूरी होती। बहरहाल यहाँ जो पहाड़ के ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुछ पाउंड्स हैं। तो हमारा इरादा भी यूँ है कि हम इंशाल्लाह उनके करीब करीब कोई जगह देख के वहीं पे स्टे करेंगे। तो सफ़र हमारा बहुत अच्छा जा रहा है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। तो आज का इंशाल्लाह जो दिन है हमारा रायगा में होती है, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कोलू शहर के मनाजिर। तो पूरा कोलू यहाँ से तकरीबन नज़र आता है। कोलू की आबादी भी आपके सामने है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे न्यू किली कहते हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मरी कॉलोनी है और उससे आगे फिर कोलू सिटी का इलाका शुरू होता है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र जा रहा है हमारा और लेकिन चढ़ाई काफ़ी है और इसलिए मैं इस ट्राईपोड को बतौर स्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सफ़र जा रही है हमारी। तो अब तक इंशाल्लाह हमें तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट की हाइकिंग करनी है। उसके बाद फिर हम इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे और वहां पर इंशाल्लाह हम खैमाजन होंगे आज रात के लिए।
अब हम तकरीबन पहाड़ के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमने कुछ सफ़र करना है और कोई पानी वगैरह देखना है, कोई तालाब वगैरह, तो उसके पास ही हम स्टे करेंगे ताकि हमें पानी की हसूल में कोई दुश्वारी ना हो। यहाँ मौसम बहुत ही खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जुलाई का महीना है। मौसम वैसे तो गर्मी का है, लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें लग रहा है कि रात को हमें काफ़ी सर्दी लगने वाली है, क्योंकि इस वक्त अभी तकरीबन असर का टाइम है और जो हवा चल रही है उसमें काफ़ी खुनकी है। तो हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम यहाँ से उठते हैं और कोई जगह देखते हैं जहाँ हम स्टे कर सकें। नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ स्टे तो किया है और आग जला रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पर हमें एक दुश्वारी पेश आई है। वो ये है कि यहाँ करीब में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं, और लेकिन घर से हम 3-4 बोतलें उठा के लाए थे जो कि अभी मौजूद हैं। 6 बोतलें हमने उठाई थी, जिनमें से 4 अभी बाकी हैं और तकरीबन जमी हुई है। तो रात तो हमारी इंशाल्लाह अच्छे से गुजर जाएगी और सुबह फिर यहाँ से जब इस पहाड़ से दूसरी तरफ जाएंगे फिर वहाँ पानी का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वज़ू वगैरह के लिए हमें अभी थोड़ा सा मसला है, लेकिन हम तैमम का सहारा ले रहे हैं। और अब यूनुस भाई आग जला रहे हैं, जिस पे इंशाल्लाह पहले तो हम चाय का टाइम अगरचे नहीं है, लेकिन पहले हम चाय पियेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं, और उसके बाद फिर अपने खाना बनाते हैं। इस टाइम यूनुस भाई हमारे लिए खाना बना रहे हैं और खाना भी इंशाल्लाह तैयार होने को है। और बाकी मौसम इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें मुस्तफ़ा ख़ान, इन्हें सर्दी लग रही है और इन्होंने अपना कंबल ओढ़ लिया है। जी दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। आज का जो हमारा सफ़र है वो बहुत ही शानदार गुज़रा है और हमने बहुत ही इंजॉय किया आज के दिन को। और यहाँ पर काफ़ी सर्दी है। शहर में जहाँ लोग इस टाइम पंखे चलाकर सो रहे होंगे, तो हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ी और हम आग पे सेक रहे हैं ख़ुद को। और माशाल्लाह से चाँद भी उभर रहा है, लेकिन बादलों की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। तो अब थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आराम करते हैं और फिर सवेरे यहाँ से नाश्ता करके इंशाल्लाह, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस पहाड़ के दूसरी जानिब से होते हुए फिर ये जो पहाड़ ख़त्म होता है वहाँ पर एक दर्रा है और रास्ता है, तो वहाँ से इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करेंगे और आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। आज हम यहाँ आए घूमने के लिए। इसमें मैं आपको बताऊँ 50% तो मैं घूमने के घर से आया हूँ, लेकिन 50% इसमें यह भी है कि मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए।
तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सफ़र करते हैं, तो आप पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे इस वीडियो पे। तो बहुत शुक्रिया कि आप अब तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी देखिए, वापसी तक इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ख़ासकर बलोचों की सुबह तब तक नहीं होती जब तक हम लोग चाय न पिए। पश्तून भाई भी ऐसे ही है, वो भी चाय के बगैर उनकी सुबह नहीं होती। तो अब हम चाय बनाएंगे और इस चूल्हे को मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने दराज से मंगवाया था और भी टेस्ट भी करते हैं, देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो इस पर चाय भी बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ हमने जो चीज़ें वगैरह खाई हैं तो उनके शाह पर भाई रहमत इकट्ठी कर रहा है और इन्हें भी आग लगाते हैं, क्योंकि ये खूबसूरती, ये पहाड़, ये नेचर, इसका इतना हक बनता है कि हम यहाँ वक्त स्पेंड करते हैं, इसे एंजॉय करते हैं, तो फिर इसको साफ़ भी रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इस वजह से भाई रहमत तमाम शापर से इकट्ठी कर रहा है। तो अब इन्हें यहाँ पे जलाते हैं ताकि नेचर महफूज रहे। बिल आखिर हमें पानी का तालाब नज़र आ गया। तो अभी हम जाके इंशाल्लाह ये जो साथ वाली है खेती, इसमें हम बैठेंगे और फिर पानी लेंगे इंशाल्लाह, चाय वगैरह बनाएंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ सामने आप दरा देख रहे हैं, इससे होते हुए फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह।
दोस्तों ये नीचे जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अलबत्ता यहाँ रस्से की मदद से उतरा जा सकता है। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, अगर कभी मौका मिला तो यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और प्योर नेचर है यहाँ पर, क्योंकि लोग नहीं जा सकते। तो मेरी कोशिश होगी अगर मैं कभी जा सका तो ये जगह भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पानी भी मौजूद है, छोटी छोटी कुछ झीलें हैं। तो इरादा है इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ये इलाका आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब जो है ना, हमें यहाँ से इस रास्ते से होते हुए, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा रास्ता, यहाँ से होते हुए फिर हम नीचे आबादी तक पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये इससे कबल इससे भी ज़्यादा दुश्वार था, लेकिन अब यहाँ के जो मकामी चंद घर हैं, जो लोग आबाद हैं इस पहाड़ के उस पार, उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये बहुत मेहनत की और इस रास्ते को थोड़ा सा बेहतर बनाया। हथौड़े वगैरह के ज़रिए से इन लोगों ने ये काम किया। अगर हुकूमत थोड़ी सी इनको सपोर्ट, माली मुआवनत और मशीनरी फराहम करती तो इनके लिए बहुत ही आसान होता। जी दोस्तों, अब हम इस पहाड़ी से उतर चुके हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा नीचे आबादी है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म पज़ीर हो रहा है। हमने अपने इस सफ़र को बहुत ही इंजॉय किया। उम्मीद है आपको भी हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।